एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष के पास एक सेठ आया। बहुत बड़ा सेठ था। उसने कहा, मुझे किसी तरह से शांति नहीं मिलती। मैं शांति की तलाश में हूँ। धन तो मैंने बहुत कमाया है। मैं आपके पूर्ण रूप से शरणागत हूँ। शांति नहीं मिलती है। अब आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। बस मुझे शांति चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला, जा वापस घर जा और जो कुछ भी तेरे पास संपत्ति है वो सब दान कर आ। तो शिष्य उठा, उनकी आज्ञा मान करके हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके चला गया और घर आकर के उसने अपनी सब करोड़ों की संपत्ति दान कर दी। अपनी सारी कौड़ी कौड़ी संपत्ति दान करने के बाद सेठ ने सोचा कि अब गुरु की आज्ञा मानकर मैंने सब दान तो कर दिया है, तो अब बस आश्रम में रहूँगा, वहीं सेवा करूँगा और शांति की तलाश करूँगा। तो जैसे ही वो अपनी संपत्ति सब दान करने के बाद गुरु के पास पहुँचा और बताया, गुरु जी मैंने तो आपकी आज्ञा मान के अब सब दान कराया। गुरु ने देखा और पास पड़ा डंडा उठाया। कहा, चल भाग जा यहाँ से, भिखमंगे कहीं के, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ेगा, चल भाग जा यहाँ से। शिष्य ने सोचा कि कैसा गुरु है, अभी तो कहा था इसने दान कर दो, दान करके आया तो अभी मुझे भगा रहा है। खैर वहाँ से भाग गया। भाग करके एक जंगल में पहुँचा और जंगल में जा कर के इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया और सोचने लगा क्या करूँ। सोच करके ध्यान आया कि गुरु ने एक मंत्र दिया है, क्यों ना उसी का जाप करूँ। तो वो उसका जाप करने लगा। जब आंखें बंद करके जाप करने बैठा तो कुछ समय बाद उसको उसके चारों तरफ एक प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे लगा कि कुछ मुझे प्राप्त हो गया है और उसको आनंद की अनुभूति हुई। और जब उसको आनंद की अनुभूति हुई तो उसका मन बहुत श्रद्धा से भर गया और फिर भाग करके फिर गुरु के पास आया, गुरु के चरणों में पड़ गया और कहा, गुरु जी मुझे तो बहुत आनंद ही आनंद है। गुरु जी उठे और उसे गले से लगाया। गले से लगाकर बोले, जा आश्रम की देखभाल कर, आश्रम संभाल ले। तब इससे से मन में सोचता है, कैसा गुरु है ये, अभी तो ये डंडा लेके भगा रहा था और जब मैं 8-10 दिन बाद आया तो अब इसने मुझे गले से लगा लिया। तो अब इसके मन में संशय फिर पैदा हो और फिर बोला, बस मुझे इस सवाल का जवाब और दीजिए कि ये क्या है। कभी दान को कहते हो, कभी डंडा लेके भगाते हो और कभी गले से लगाते हो। इसका मुझे उत्तर अवश्य समझाइए। इतना ज्ञान मुझे। गुरु बोले, तेरे अंदर धन का अहंकार तो पहले से ही था, तो मैंने वो धन तो तुझसे दान करने को कहा तो तू दान कराया, लेकिन दान करने के बाद तेरे अंदर मंथन शुरू हो गया तो उसमें से अमृत मंथन शुरू हो गया। तो जब दान करके तू लौट के आया तो तेरे अंदर ये अहंकार पैदा हो गया कि मुझसे बड़ा तो शिष्य कोई है ही नहीं। मैंने तो गुरु के मात्र आज्ञा मात्र से करोड़ों की संपत्ति अपनी कौड़ियों की तरह दान कराई थी। और ज़्यादा अहंकार था। तेरी भाव भंगिमा ये बता रही थी, इसलिए मैंने तुझे डंडा लेके भगा दिया। और जब डंडा लेके भगा दिया तो तेरा ये तमस गुण समाप्त हो गया। वहाँ जा कर के तूने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब तेरा मन आनंद से भर गया। तो जब आनंद से भर गया तो फिर तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गुरु का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि अपने शिष्यों का सार्वभौमिक विकास करें। और यहाँ से जाने के बाद जंगल में किससे अहंकार करता, वहाँ पेड़ पौधे, सारा अहंकार भी गायब, धन भी गायब तेरा, और गुरु भी नहीं। केवल वहाँ पर गुरु की शक्तियाँ ही कार्य कर रही। इसलिए तेरे लिए ये आवश्यक था। और अब चूंकि तू आनंद में भर गया है इसलिए आश्रम संभाल। इस तरह से गुरु का उद्देश्य शिष्यों की ज्ञान का विकास करना ही है।